नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुझे एक योग शिक्षक के रूप में इस योग सत्र को चलाने का या संचालित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह आयोजन अत्यंत गरिमामय और प्रेरणादायक रहा, जिसमें विशेष रूप से निम्न विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। माननीय श्री नरेश बंसल जी, राज्यसभा सांसद, माननीय श्री उमेश शर्मा काऊ जी, क्षेत्रीय विधायक, श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट जी, उपाध्यक्ष मंडी परिषद, और हमारे लोकल पार्षद। इन सभी विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को भव्य बना दिया। सभी ने मिलकर योगाभ्यास किया और अब हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। अपनी राज्यसभा से सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी हम लोगों के मध्य उपस्थित हो चुके हैं और मेरा सभी से निवेदन है कि अपना अपना स्थान पे सब लोग खड़े हो जाएं। श्री त्रिलोक सिंह बिष्ट जी ने हम टीचर्स का यानी योग शिक्षकों का परिचय माननीय श्री नरेश बंसल जी के साथ करवाया और उन्होंने इसके सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली, क्योंकि ये हमारा परमानेंट योग सेंटर है और ये योग सेंटर हमारा चलता है गढ़वाली कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में, और इसमें पूरे वर्ष भर यहाँ योगा करवाया जाता है और इस योग का आसपास रहने वाले सभी निवासी पूरा लाभ उठाते हैं। शरीर पर निर्देश दिए जाएंगे। आप शरीर पर ध्यान देंगे, मन की आंखों से शरीर को देखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपने आंतरिक दृष्टि से अपने दाएं पैर के अंगूठे को देखें और उसको ढीला कर दें। दाहिने पैर की चारों उंगलियों को निहारें और उनको ढीला कर दें। आंखों से नहीं देखना है, मन की आंखों से देखना है, दृष्टा भाव से देखना है, आंतरिक दृष्टि से देखना है, मन के भाव से देखना है, और इससे आपके शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, जब सांसों पर नियंत्रण होता है तो जीवन पर भी नियंत्रण संभव होता है। यही प्राणायाम का मूल सार है। योग न केवल व्यायाम है बल्कि एक जीवन शैली है जो अनुशासन और संतुलन और शांति को जीवन में ढाल देती है। योग हमें जोड़ता है शरीर से, मन से, आत्मा से। यही तो योग है। योग का अर्थ है जोड़ना, तनाव, चिंता, थकान, और अगर इनसे मुक्ति चाहिए तो योग को अपनाना चाहिए। ये भीतर से नया जीवन देता है। जब शरीर में लचीलापन आता है तो मन भी खुलने लगता है, और यही योग की शक्ति है। हर सुबह योग से शुरुआत करें और देखिए दिन भर की ऊर्जा, मुस्कान और शांति कैसे बनी रहती है। योग ना कोई धर्म है, ना कोई भाषा है। यह तो एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो हर इंसान के लिए है। योग से मिलती है वो आंतरिक शक्ति जो हमें जीवन की हर चुनौतियों में संतुलन बनाए रखना सिखाती है। इसी के लिए मैं अपने सभी साधकों को निर्देश दे रहा हूँ और सभी साधक बिल्कुल इसको अपना करके अपने अंदर एक ऊर्जा का अनुभव महसूस कर पा रहे होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। योग सिर्फ शरीर को नहीं बदलता बल्कि दृष्टिकोण को बदलता है और जिंदगी को एक नई दिशा देता है। मन हो जाता है। जितनी ऊर्जा हम दिन के अपने कार्यक्रमों में या क्रियाशीलता में अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, उसे दोबारा से प्राप्त किया जाता है। ध्यान को कंठ पर ले आए, कंठ को भी शांत और ढीला महसूस करें। चेहरे पर ले आए, दृष्टि को अपने चेहरे पर ले आए। पहले अपने ठोड़ी, दोनों होठ, नासिका, नेत्र, इन सब पर बिल्कुल मन के भाव से दृष्टि डालें और सबको शांत कर दें। धीरे धीरे दृष्टि को अपने माथे पर ले आए। दोस्तों, हर साल 21 जून को पूरी दुनिया मिलकर मनाती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक जागरूकता है, एक संदेश है मानवता के लिए। सन 2015 से शुरू हुआ यह एक वैश्विक उत्सव है। भारत की प्रेरणा से आज विश्व के कोने कोनों में ये उत्सव मनाया जाता है। योग जो हजारों साल पुरानी भारतीय विरासत है, आज विश्व शांति, स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक बन चुकी है। माननीय सांसद महोदय के कुछ शब्दों को भी हम सुनेंगे। नरेश बंसल जी से निवेदन करूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप ही सभी कार्यकर्ताओं के बीच में अपना आशीर्वाद संबोधन रखेंगे। आदरणीय नरेश बंसल जी। के अंदर यह योग क्रिया करोड़ों लोगों के द्वारा की जा रही है। यह 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम सब ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। 24 घंटे की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ समय हम अपने लिए निकालें, जीवन स्वस्थ, निरोग और स्फूर्तिदायक रहेगा। तो जोड़कर एकाग्र करके प्रभु के चिंतन की ओर लेकर जाता है। जो मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा से मिलना, मोक्ष प्राप्त करना, उसमें ये साधना व्यक्ति के लिए सहायक होती है। आप देखते भी होंगे, सब लोग कहते हैं 11 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली। आपने देखा होगा पहले प्रधानमंत्री 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन छुट्टी मनाने जाते थे और 18-18 घंटे वो काम करते हैं। दोस्तों, देहरादून में चलाए जाने वाले योग केंद्रों में भारतीय योग संस्थान द्वारा लगभग 40 से अधिक जो केंद्र हैं वो सुबह के समय निशुल्क चलाए जाते हैं। भारतीय योग संस्थान का पूरा इसमें सहयोग रहता है और सभी शिक्षक इसमें बिल्कुल मुफ्त सेवाएं प्रदान करते हैं और हमारे विभिन्न जगहों पर केंद्र हैं। आप जानकारी लेकर के आसपास के केंद्रों में हमारे योग के कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। आज मेरे केंद्र से गए हुए योग शिक्षक श्रीमती वीरा बिष्ट जी, श्रीमती माधुरी जोयल जी, श्रीमती कंचन सिंह जी, इन सब के लिए हृदय से धन्यवाद है। और साथ ही गढ़वाली कॉलोनी केंद्र के शिक्षक और वहाँ के संरक्षक श्री नंदकिशोर बर्थवाल जी का भी धन्यवाद है और वहाँ के सभी साधकों का भी धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से पूरा करवाने के लिए जिन लोगों ने भी सहयोग किया, उन सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद है। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।